निद्रा में डूबी मालूम पड़ती थी। मंत्रोच्चार के साथ साथ साधिका माई जी अग्निमेश अस्थि के छोटे छोटे टुकड़ों के अलावा अपने कपाल पात्र से मध्य भी डालती जाती थी। फिर उन्होंने मंत्रोच्चार बंद करके अपना त्रिशूल हवा में ऊपर उठाया, लहराया और गंगा जी की ओर झटके से फेंक दिया। 10-15 मिनट बाद वह अपने स्थान से उठी और पानी की ओर चल दी। किनारे से लगे उस शव को उन्होंने एक बार गौर से देखा। वह किसी युवक का शव था। माई जी के नेत्र उस अंधेरे में चमक उठे और उनके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। शव के सीने पर साधिका का त्रिशूल उल्टा खड़ा था। माई जी ने शव का सिर अपने दोनों हाथों में उठाया और घसीट कर अग्नि के पास ले आई। फिर मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने सरसों के दाने शव के इर्द गिर्द फैला दिए। शव साधना की अपनी शक्ति से उस शव को जीवित करके माई जी ने उसे मद्यपान कराया। फिर उन्होंने घेरे के अंदर लिटाई गई 10 वर्षीय बालिका की ओर इशारा किया और स्वयं शव के सीने पर से नीचे उतर गईं। अचानक वह शव उठकर जमीन पर सीधा खड़ा हो गया। शव ने गोल गोल घूमती अपनी पुतलियों को स्थिर करने का प्रयास किया, बालिका की ओर देखा और तत्क्षण मुड़कर सीटी की तेज आवाज के साथ नदी की ओर भागा। देखते ही देखते वह दौड़ता हुआ गंगा की सतहों में विलीन हो गया। इस भयानक दृश्य को प्रत्यक्ष देखकर उन दोनों में से एक व्यक्ति बेहोश हो गया था। रात के 3 बजे थे। वे दोनों व्यक्ति श्मशान से वापस लौट रहे थे। उनके साथ वह एक 10 वर्षीय बालिका भी थी जो स्वयं चल रही थी। उन व्यक्तियों में से एक का नाम गोविंद मिश्र और दूसरे का नाम जगदीश पंडा था। जगदीश पंडा राजगीर का निवासी था। उसने बताया कि उनकी 10 वर्षीय इकलौती बेटी सुषमा की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। सुबह उसके सीने में तेज दर्द उठा तो जगदीश ने भागकर डॉक्टरों की शरण ली। डॉक्टरों